दुनिया की पहली ऐसी सीरीज जो हर टीवी शो पर आते ही तहलका मचा दिया, द क्रेन, एक सच्ची कहानी। पहले मैं आपको इस कहानी के फर्स्ट एपिसोड के कैरेक्टर के नाम बता दूं, जिनमें से पहले वाले का नाम वी एंड सेकंड वाले का नाम पाउडर एंड थर्ड वाले का नाम क्लेगर होता है एंड फोर्थ कैरेक्टर का नाम माइलो रखा गया है। अब कहानी की शुरुआत वी एंड पाउडर की बचपन से होती है, जहाँ पर युद्ध के कारण लोगों की मौत हो गई है। अब यहाँ पर पाउडर और वी के आंखों में आंसू आ रहा है क्योंकि उनकी मदर भी उस युद्ध में मारी जाती है। अब कहानी कई साल आगे आ चुकी थी, जहाँ पर वी और पाउडर काफी बड़े हो चुके थे, जिनके साथ दो और फ्रेंड्स उनके साथ थे। इन लोगों ने शहर के अंदर चोरी करने का काम अपना रखा था। अब प्लान के मुताबिक उनकी टीम एक छत पर चढ़ते हैं, जहाँ से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था। अब पाउडर एक उड़न खटेलों को देखकर बोलती है कि मैं अभी इस पर चढ़ूंगी, वही दूसरा बोलता है कि मैं तुम्हें नीचे से मारूंगा। सभी के अलग अलग थॉट्स होते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ अलग। प्लान के मुताबिक उस जगह जाते हैं जहां उन्हें चोरी करनी थी। वी उनसे कहती है कि तुम मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आना और नीचे मत देखना। अब सबसे पहले वी जाने के लिए फुर्ती से उतरती है और बैलेंस बनाते हुए एक दूसरे मकान पर जंप लगाती है और वह पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे सभी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पाउडर जो उनमें बच्ची होती है उसे आने में डर लगता है। वी कहती है कि तुम बिना डर के साथ यहाँ पर पहुँच सकती हो, इसलिए पाउडर एक लंबी सांस लेकर वहाँ से कूदती है और एक लंबी जंप लगाती है और उसका बैलेंस नहीं बन पाता और वह गिरने ही वाली होती है कि वी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे की ओर खींच लेती है। अब सारी टीम छत के किनारे से होते हुए जा रहे थे। अब यहाँ क्लेगर वी से बोलता है कि अगर वेंडर को ये पता चला कि हम यहाँ पर हैं तो वह हमें मार देगा। दरअसल वेंडर उनका पिता था जो इन कामों से करने के लिए उन्हें इनकार करता था। अब माइलोन अपने सीक्रेट की से उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वी उसे एक किक में खोल देती है और वह सोचता रह जाता है। अब सभी उस कमरे में आ जाते हैं जहां सबसे पहले वे अपनी नजर चारों ओर फैलाते हैं और वी एक तरफ अपना बैग रखकर अपनी काम की चीज ढूंढने लगती है, लेकिन गलती से वह लोग एक आविष्कारक यानी एक इन्वेंटर के रूम में घुस गए थे, जहां उन्हें कुछ चोरी करने के लायक सामान नहीं मिला। इसलिए वह मेटल से सभी बने ऑब्जेक्ट को अपने बैग में भरने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसे छूने पर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वह उनके काम का नहीं था, इसलिए वह उसे छोड़ देते हैं। पाउडर को दिखाया जाता है जो एक दूसरे कमरे में आ जाती है। जो चीज उसे काम की लगती है वह उसे अपने पॉकेट में डाल लेती है। तभी उसकी नजर मेज पर रखे सैंडविच पर पड़ती है, जिसे वह उठाकर खाने लगती है। इसी वक्त उसकी नजर सैंडविच के पास पड़े बॉक्स पर पड़ती है और वह उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बॉक्स काफी भारी था, इसलिए बॉक्स को वह खोल देती है। अब उसके अंदर से 5 चमकदार डायमंड निकलते हैं। पाउडर तो पहले उसे अपने आंखों से देखने लगती है। तभी बगल वाले कमरे में से वी को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से माइलो को लॉकअप पर चेयर लगाने के लिए कहती है। वी खुद भागकर पाउडर को उस जगह से जल्दी चलने के लिए कहती है। अब पाउडर अब जल्दी से उन सारे डायमंडों को अपने पॉकेट में डाल लेती है, लेकिन उन्हीं में से एक डायमंड अब जमीन पर गिरने लगता है। क्योंकि वह कोई आम डायमंड नहीं था, इसलिए गिरते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती है। अब वी अपना बैग उठा के भागने ही वाली होती है कि वहां पर जोर का धमाका होता है, क्योंकि उस डायमंड का एनर्जी लेवल काफी बढ़ चुका था और वह फट गया। अब उसी धमाके की वजह से वहां पर सारी दीवार ताश के पत्ते की तरह टूट जाती है। अभी वहां आकर नीचे देखने लगती है, लेकिन नीचे खड़े सोल्जर उसे देख लेते हैं, इसलिए वह शहर का बड़ा अलार्म बैंड बजने लगता है। अब उनकी टीम तेजी से भागने लगती है क्योंकि उनके पीछे वह सोल्जर लग गए थे। तभी उन्हीं में से एक सोल्जर एक बॉल फेंकता है ताकि उनके पैर में वह फंस जाए, लेकिन वह उन्हें ना लगकर एक आयरन रॉड में फंस जाती है, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ते। वह एक बार फिर अपने बॉल से अटैक करते हैं जो पाउडर के पास से होते हुए चला जाता है। अब इनकी टीम शहर के बाहर ब्रिज पर आ जाते हैं, लेकिन ब्रिज को अब ऊपर उठाया जा रहा था, लेकिन उनको वह जंप लगाकर पार कर लेते हैं। उस सोल्जर अब यहाँ ये लोग एक गली में भागने लगते हैं, जहाँ वी गली में लगे हुए गैस पाइप को खोल देती है, जिसकी वजह से वह उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ वह सोल्जर को वह किसी भी हाल में चाहिए, इसलिए वह आगे ढूंढने चले जाते हैं।
अब यहाँ वी और उसकी टीम को एक गटर के ढक्कन को खोलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वह डुबकने के लिए उसमें घुस जाते हैं और स्लिप होते हुए एक कचरे के ढेर पर आ गिरते हैं। सूरज ढलने ही वाला होता है, इसलिए वह दूसरे ढक्कन से निकल जाते हैं। अब वह लोग शहर से दूर एक गंदे इलाके में जाते हैं, जहां पर उस इलाके के गैंगस्टर उनका सामान छीनने के लिए उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वी उनसे नहीं डरती। वह एक पंच उनके लीडर को मारती है और वह जमीन पर आ गिरता है और बाकी की टीम भी उनसे भिड़ जाती है। अब जहां वह लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे, ये सारा तमाशा पीछे खड़ी पाउडर देख रही थी। तभी उन्हीं में से एक की नज़र पाउडर पर पड़ती है, जहां पाउडर वहां से भागने लगती है, लेकिन वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लीडर वी को मारता है, लेकिन वी हारती नहीं है। टांगों से मारकर एक बॉक्स में घुसा देती है जाता है और वह चला जाता है। अब दूसरी ओर पाउडर को दिखाया जाता है, जिसके पीछे वह गैंगस्टर पड़ा हुआ है। वह भागती हुई एक दीवार के पास छुपक जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक लकड़ी का पट्टा गिर जाता है। उसे पता चल जाता है कि वह यहीं दुबक रखी है। पाउडर काफी डरी सी लग रही थी, इसलिए वह अपने पॉकेट से एक डिब्बा निकालकर बम बनाने लगती है और उसके पास फेंक देती है, लेकिन वह बम फुस हो जाता है। अब गैंगस्टर उसके नजदीक आ रहा है, इसलिए पाउडर उस बैग को नदी में फेंक देती है। अब यहाँ पर सारे पाउडर पर गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन वी उनसे कहती है कि सिर्फ सामान ही तो गया है, यह तो बच गई। अब वह सारे एक एलिवेटर से नीचे जाने लगते हैं। गेट खुलते ही वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सारे 2 नंबर के काम होते हैं। उनका अड्डा भी यहीं होता है। कहानी में वेंडर को दिखाया जाता है, जो लोगों को चाय बनाकर पिलाता है। तभी वी और उसकी टीम उस शॉप में आ जाती हैं, जहां पर सारे थके होने के कारण एक नीचे के रूम में आकर बैठ जाते हैं। तभी वहां वेंडर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम कहाँ थे। तभी पाउडर सारा मामला बता देती है। दरअसल वेंडर उनके डैड थे। अब वेंडर उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। वेंडर वी से अकेली बात करना चाहते हैं, इसलिए वह सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। अब वी के सामने उसके डैड बैठ जाते हैं, उसे समझाने लगते हैं कि इन सब से कुछ नहीं होता, और वह उसके ऊपर पट्टी से उनके चोट पर दवा लगा देते हैं। से वह कुछ मेटल उठाकर बैंजो की दुकान के अंदर लोहा को बेचने चले जाते हैं, जहां वेंडर अपनी सारी बात बैंजो को बता देता है। तभी बैंजो कहने लगता है कि अब वह बड़ी हो चुकी है और वह अपने आप को संभाल सकती है। तभी क्लैगर के साथ एक बच्चे को दिखाया जाता है, जो बैंजो की दुकान में काम करता था। वह अब बैंजो को अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस दिखा रहा था और क्लैगर उस बैंजो के बारे में पूछ रहा था। तभी बच्चे को सामने से आते हुए कुछ सोल्जर दिखते हैं, इसलिए बच्चा क्लैगर को भागने के लिए कहने लगता है और क्लैगर वहाँ से भाग जाता है। और वहीं सोल्जर बैंजो की दुकान में घुस जाते हैं। पहले तो वह अपना मास्क कटाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं में से एक सिपाही वेंडर के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि आज कुछ लुटेरों ने शहर की बिल्डिंग पर हमला किया था और तुम उसके बारे में जानते हो। लेकिन वेंडर के ना कहने पर वह सोल्जर गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर उससे शांत रहने के लिए कहता है, इसलिए वह और गुस्सा होकर कमरे से बाहर निकल आता है। और वही बच्चा उनकी बातें को सुनने के लिए अपने ऊपर के खुफिया कमरे में आ जाता है, जहां वह अपने ही बनाए हुए हैंडमेड रिफ्लेक्टेड मिरर को उनकी बातों को सुनने के लिए लगाता है। अब वहां वेंडर और सोल्जर एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वे कहने लगता है कि अब हद पार हो चुकी है। अब उन्होंने हमारे बिल्डिंग के 2 टुकड़े कर दिए। ऊपर से उनके ऊपर अब बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि वह एक लेबोरेटरी थी। वेंडर उसे बताने से मना कर देता है, देते हुए कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो अगली बार हम सेना लेकर वहां पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर वी और पाउडर को दिखाया जाता है, जहां पर पाउडर वी को अपनी गलतियां बताती है, लेकिन वी कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब वी उसे बालकनी पर ले जाती है, जहां उसे अपने पुराने दिन के बारे में एक कहानी बताती है। तभी पाउडर अपने जेब में से उन्हीं चमकदार डायमंड को वी को दिखाती है,
वे उसे देखकर उसे ये बात को सीक्रेट रहने के लिए कहती है और वह खड़ी होकर कहने लगती है कि ये शहर किसी दिन हम लोगों का इज्जत भी